वेट लॉस करना चाहते हैं क्योंकि आपका वेट बढ़ गया है, क्योंकि आप सर्दियों के कपड़े पहन रहे थे, कई सारी लेयर्स पहन रहे थे, तो उसमें ये मालूम ही नहीं पड़ रहा था कि आपका वजन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपने सर्दियों भर खूब सारा स्वादिष्ट भोजन खाया। क्योंकि दिन छोटे होते हैं, सुबह लेट होती है, शाम जल्दी हो जाती है, कोई विशेष वर्कआउट हो ही नहीं पाता। और ज्यादातर समय चूंकि सर्दी होती है तो बहुत कम वर्किंग होती है, आलस भी रहता है, ज्यादातर समय बेड पे भी निकल जाता है। पर अब जैसी गर्मियां आई, अपने गर्मियों वाले कपड़े निकाले और आपने उन्हें पहनना शुरू किया तो आपको मालूम पड़ा कि ये तो टाइट हो रहे हैं। दैट मीन्स यू गेन वेट, आपका फैट का परसेंटेज बढ़ गया, आपको धीमे धीमे चलने फिरने में भी अब तकलीफ हो रही है, आप कोई काम कर रहे हैं तो वो करने में तकलीफ हो रही है, क्योंकि अब तो मोटे कपड़े हट गए तो बॉडी को फ्रीली काम करना चाहिए। ये सारे सिम्टम्स, ये सारे साइंस इशारा कर रहे हैं कि आपका वजन बढ़ गया है। अब इसे कैसे कम करेंगे? तो परेशान ना होइए, आज का ये सेशन जो है इसमें आपको हम बताएंगे समर्स के लिए वेट लॉस डाइट प्लान, जो लगभग 3 महीने का है। इसलिए आपको पेपर पेन लेके बैठना है, क्योंकि हम जो भी चीज़ आपको बताएंगे उन्हें आपको ठीक से लिखते चले जाना है ताकि आप इसे ठीक से फॉलो कर सके। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर, शास्त्रीपुरम रोड, आगरा से। इसके लिए सबसे पहले सुबह 6:30 बजे अप्रोक्सीमेटली अगर आप उठते हैं तो फ्रेश होने के बाद आपको क्या करना है, आपको पीना है एक डिटॉक्स ड्रिंक। इसमें कुकम्बर वाटर यानी खीरे और नींबू का एक ड्रिंक हो सकता है, इसको आपको बनाना है, आप उसका सेवन कर सकते हैं। आप दालचीनी का पानी पी सकते हैं या आप जीरा वाटर ले सकते हैं। अब जो कुकुम्बर लेमन वाटर है इसे आप कैसे बनाएंगे, आपको एक खीरा लेना है और एक नींबू लेना है, दोनों को काट लेना है टुकड़ों में। इसके अंदर आपको पानी ऐड करना है, 1 गिलास लगभग 250 से 300 ml, और इसे आपको सुबह खाली पेट पी लेना है। या फिर जो आप दालचीनी का पानी लेंगे, आप दालचीनी की इतनी बड़ी लगभग 1.5 से 2 इंच लंबी स्टिक को पानी में डालकर बॉईल कर लीजिए। बॉईल आने के बाद उसे आंच से उतार कर छान लीजिए और छान कर पी लीजिए। या आपको जीरे को ड्राई रोस्ट कर लेना है, यानी तवे पर हल्का सा भून लीजिए। इसको ओवरनाइट सोक कर दीजिए पानी के अंदर, सुबह सुबह इसको बॉईल करिए, छान कर आप इसे पी लीजिए। याद रखेंगे लगभग इसके 1 से सवा घंटे तक आप कुछ नहीं लेंगे। यानी ये हो गया सुबह 6:30 बजे के लिए आपका। फिर अब नेक्स्ट आपका जो ब्रेकफास्ट होगा लगभग 8 बजे के आसपास आप उसे कंज्यूम करेंगे। तो ब्रेकफास्ट में आप कई सारी चीजें बदल बदल के ले सकते हैं। इसमें आप ओट्स और स्किम्ड मिल्क ले लें 1 बोल, अर्थात ऐसा दूध जिसमें से फैट निकाला हुआ होता है। या फिर आप दही के साथ 2 टोस्ट ले सकते हैं। या फिर ये हो सकता है कि आप 1.5 कटोरी पोहा ले लें मटर वाला। कभी ये अच्छा नहीं लगता तो आप सांभर के साथ 2 इडली कंज्यूम कर सकते हैं अपने ब्रेकफास्ट में। या फिर आप बेसन का चीला बना लें और उसको ले लें चटनी के साथ, थोड़ा टेस्टी बनाकर लीजिए जिससे आपको ब्रेकफास्ट करने में मजा आए। या फिर आप फ्रूट एंड नट स्मूदी ले सकते हैं। अब ये बनाने की रेसिपी यहाँ मैं नहीं बता रहा हूँ, आप इंटरनेट पे जाकर यूट्यूब वगैरह से सर्च कर सकते हैं कि क्या रेसिपी इसकी हो सकती है और इसे कंज्यूम करिए। आशा करते हैं आपको यहाँ तक तो बात समझ आई होगी। समझ आ गया? लिख लिया? इस वीडियो को लाइक करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 12 बजे लेंगे आप 100 ग्राम पनीर, जो कि बना होगा स्किम्ड मिल्क से। इसके बाद 2 बजे आप लेंगे 1 बोल भर के सलाद, जिसमें चुकंदर, गाजर, खीरा, मूली और कई सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आप अपने सलाद में कंज्यूम कर सकते हैं। इसके 10 मिनट बाद आप लेंगे अपना लंच। और लंच में क्या क्या हो सकता है चलिए जानते हैं। 1 बोल दाल हो सकती है, इसके साथ में आप गोभी मटर की सब्जी ले सकते हैं, 1 चपाती ले सकते हैं। पौन बोल के आसपास धनिया की पत्ती की जो करी होती है, धनिया करी, वो आप ले सकते हैं। के साथ में लगभग आधा बोल मेथी राइस आप ले सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा, काफी स्वादिष्ट लगेगा। आशा करते हैं आपको अच्छा भी लगे स्वाद में। या फिर आप फॉर अ चेंज सॉर्टेड वेजिटेबल्स ले सकते हैं 1 बोल, साथ में आप 1 रोटी ले लें, पनीर ले लें और ग्रीन करी, अर्थात कोई भी करी जो आप बना लें उसको कंज्यूम करिए साथ में। तो ये एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा आपके लंच के लिए। अब सपोज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे के ये हो गए, तो थर्सडे में आप कोई ग्रीन ग्राम दाल ले लीजिए, साथ में आप 1 चपाती ले लीजिए और 1 बोल सब्जी ले लेंगे। और सब्जी में क्या रहेगा, सब्जी में आप भिंडी की सब्जी ये बना लीजिए, लगभग 1 बोल को ले लीजिए और इसे अपने लंच में कंज्यूम कर लीजिए। या फ्राइडे में आप
करीब 1.5 कटोरी पनीर की करी ले लीजिए और एक मिस्सी रोटी आप ले सकते हैं अपने लंच में। सैटरडे को आप ले सकते हैं आलू बैंगन टमाटर की सब्जी एक रोटी के साथ में, जो कि आपको एक फिलिंग भी दे देगी और आपकी कैलोरी भी बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं होगी। और संडे को आप ले लीजिए 1 कटोरी पालक छोले और आधा कटोरी राइस ले लीजिए। हो सके तो व्हाइट राइस न लेके आप ब्राउन राइस का सेवन करिए। ये हो गया आपका लंच का कंटेंट हर दिन के लिए अलग अलग, जिससे आपको बोरियत भी नहीं आएगी। बट फिर भी आपको अगर कोई दुविधा है तो हमें कमेंट करिए। अब नेक्स्ट 4 बजे एक फिलर के तौर पे आपको 1 कप फल और बटर मिल्क यानी छाछ को लेना है। अब 1 कप फल में आप आधा सेब ले सकते हैं, अगले दिन आप आधा संतरा ले सकते हैं, या आप थोड़ा सा पपीता, बहुत ज्यादा ना लीजिएगा वरना गैस्ट्राइटिस हो सकती है, ये थोड़ा सा ही लेना है जस्ट एक फिलर के तौर पे, कि अगर आपको थोड़ी भूख लग रही है या कुछ क्रेविंग हो रही है तो वो इससे बस शांत हो जाए। या फिर आप आधा केला ले सकते हैं छाछ के साथ में। ये तो हो गई बात फिलर की। अब लगभग 5 बजे आप 1 कप लेमन टी या 1 कप कॉफी को ऑल्टरनेट डेज पे कंज्यूम कर सकते हैं, जिससे आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते रहेंगे, आपकी बॉडी में किसी तरह की थकान नहीं होने पाएगी। आशा करते हैं कि आपको ये सारी बात समझ आ गई होगी कि आपको लंच और डिनर के बीच में क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं इस वेट लॉस जर्नी में। पर अगर आपको ये समस्या अभी भी है कि आप कुछ समझ नहीं पा रहे, दुविधा है, तो आप हमसे 1-to-1 कंसल्टेशन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, मंडे टू सैटरडे मॉर्निंग 8 टिल इवनिंग 8 o'clock। अब बात करते हैं आपके डिनर की। तो लगभग 8-10 के आसपास आप ले लें एक बोल भर के सैलेड का, 10 मिनट रुकें, 8:30 के आसपास आपको अपना डिनर लेना है। इसमें आप एक बोल लौकी की सब्जी खा सकते हैं, या फिर आप सॉर्टेड वेजिटेबल्स को थोड़ा पनीर मिला के एक बोल ले लीजिए। आप दाल का पराठा बनाकर खा सकते हैं, लगभग 1 पराठा आप अगर रखें तो ये कंज्यूम कर लीजिए। या फिर आप पालक छोले स्टीम्ड राइस अर्थात जो उबले हुए चावल होते हैं आप उन्हें कंज्यूम कर सकते हैं। आप बेसन के चीले बना के, लगभग 2 मीडियम साइज के चीले बना लीजिए बेसन के, उन्हें आप अपने डिनर में खा सकते हैं। चटनी वगैरह यूज करिए, आराम से हरी चटनी बनाइए, उसे कंज्यूम करिए, इससे वो टेस्टी भी बन जाएगा, आपका डिनर भी हो जाएगा। आशा करते हैं आपको ये डिनर की सारी चीजें समझ आ गई होंगी, आपने नोट भी कर ली होंगी। इससे आपका एक लाइट सा मील प्रिपेयर हो जाएगा, आपको कोई समस्या नहीं होगी। बट फिर भी आपको अगर गट से संबंधित कोई समस्या होती है तो आप अपनी गट को डिटॉक्स भी कर सकते हैं। कैसे करना है इसके लिए पूरा एक वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, जिसका यहाँ पर हम लिंक ड्रॉप कर रहे हैं आई कार्ड में। ये वीडियो पहले पूरा फिनिश कर लीजिए, फिर जाकर उसे देखिएगा। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। देखिए, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, ये एनर्जी हमको प्रोवाइड करते हैं, पर हमें सिंपल कार्ब्स यूज नहीं करने चाहिए, हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स यूज करने चाहिए। सिंपल कार्ब जैसे रॉ शुगर हो गई, व्हाइट राइस हो गया, या मैदा जिसे हम व्हाइट फ्लोर कहते हैं, ये हो गया, हमें इन्हें नहीं कंज्यूम करना चाहिए। ये बड़े ही सिंपल कार्ब्स होते हैं, बहुत जल्दी डाइजेस्ट होकर हमारा शुगर लेवल बढ़ा सकते हैं, इसलिए आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स यूज करिए। फॉर एग्जाम्पल आप मोटे अनाज यूज कर सकते हैं, ब्राउन शुगर हो सकती है, कोकोनट शुगर हो सकती है, इन्हें यूज करिए। ये लगभग 50% आपकी डाइट का कंप्राइज करना चाहिए। नेक्स्ट आती है बात प्रोटीन की। प्रोटीन हमारी बॉडी के वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है जो आपके मसल्स, टिश्यू, सेल को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, आपकी जॉइंट कार्टिलेज को बनाते हैं। पर आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि आप में ज्यादातर भारतीय लोग अपनी जो डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उसे पूरा कर ही नहीं पाते, इसलिए आपको सप्लीमेंटेशन लेना पड़ता है। तो कोशिश करिए अपने खाने में प्रोटीन की अच्छी मात्रा रखिए, आप दालों वगैरह का सेवन अच्छे से करें। जिन व्यक्ति को यूरिक एसिड बढ़ने की शिकायत होती है वो दालों को उबालें और उबालने पे जो झाग होता है वो निकाल दें, जिससे आप दालें आराम से कंज्यूम कर पाएंगे, आपका यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा। और खाने में से प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करने में आपकी डाइजेशन में काफी सारी कैलोरीज भी बर्न होगी। तो लगभग 30% के आसपास आपकी डाइट में प्रोटीन भी होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं फैट। आप में से बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि फैट बुरा होता है, हमें नहीं कंज्यूम करना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। आपकी डाइट में लगभग 15 से 20% फैट होना चाहिए, क्योंकि वो फैट ही है जो कई सारे विटामिन को एब्जॉर्ब करता है। फैट आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, कई सारे हार्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए भी फैट रिक्वायर्ड होता है। तो ऐसा नहीं है कि फैट सिर्फ वजन बढ़ाता है। अगर ठीक ठीक मात्रा में, ठीक ठीक परसेंटेज में आपकी बॉडी में फैट है तो आपके लिए बेनिफिशियल है।
हाँ, आपको पॉली अनसैचुरेटेड फैट से बचना चाहिए, आपको ओमेगा 3 को कंज्यूम करना चाहिए, जो अगेन आपकी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अब कुछ बात कर लेते हैं विटामिन्स और मिनरल्स की। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ये बहुत ही एसेंशियल विटामिन्स है आपकी बॉडी के लिए। कई सारे मिनरल्स हैं जो भले ही ट्रेस में चाहिए होते हैं, बट आपकी बॉडी के लिए बहुत रिक्वायर्ड है, जैसे वो जिंक हो सकता है, फास्फोरस है, कैडमियम है। ये सभी आपकी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल हैं। फॉर एग्जांपल फास्फोरस है, फास्फोरस का 95% रिजर्व आपकी बोन में होता है। आपकी बोन की स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी है फास्फोरस का होना। तो कोशिश करिए कि ड्रेस में ही सही, किसी भी फॉर्म में सही, आप इन सारे सप्लीमेंट्स को, इन सारे मिनरल्स को भी अपने डाइट में कंज्यूम अवश्य से करें। आशा करते हैं आपको यहाँ तक की बात सारी ठीक से समझ आई होगी। अगर आई है तो बहुत अच्छी बात है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को भी डाइट प्लान बताइए, जिससे उनका भी फायदा हो सके। यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने ज्ञान को हर दिन बढ़ाते रहिए, क्योंकि जब आप हेल्दी रहेंगे तभी रहेगा ये हेल्दी भारत। प्रोटीन आपको किन किन चीज़ों से मिल सकता है वो जानने के लिए राइट वाले वीडियो को जाकर देख लीजिए, और कौन से ऐसे 5 खाद्य पदार्थ हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए, आपके लिए जहर के समान हैं, जानने के लिए लेफ्ट वाले वीडियो को जाकर देख लीजिए। आपको सभी जानकारी प्राप्त हो जाएंगी। धन्यवाद।